हम लोगों ने पीवीटीडी से लेकर के लास्ट वीडियो में इंग तक देख लिया था। अब मैं आपको इंग के बाद का जो स्ट्रोक्स है वो दिखा देता हूँ। एल डाउनवर्ड आर अपवर्ड आर और इसके बाद डब्ल्यू वाई और एच। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल कैसे लिखा जाता है। एल जो है वो कर्व करके नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। अभी तक जितने स्ट्रोक्स थे वो या तो लेफ्ट से राइट की ओर लिखे गए थे, लेफ्ट से राइट की ओर, या फिर ऊपर से नीचे की ओर लिखे गए थे। अब जो एल लिखा जाता है वो नीचे से स्टार्ट होके ऊपर जा करके ख़त्म होता है। यहाँ पे देखिए एल कैसे लिखा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे कर्व करके ऊपर की ओर लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, मैंने बोला जितना साइज उसी साइज में आपको बनाना है। नीचे से ऊपर की ओर कर्व करके, नीचे से ऊपर की ओर कर्व करके, ये हो जाएगा एल। एल यानी कि लॉ का साउंड। ठीक है, जहाँ पे लॉ का साउंड आएगा एल का साउंड आएगा। जैसे जैसे आप ले बोल सकते हैं, लूज, लेग, अलोन, लोन। ठीक है, लिमिटेड, जहाँ पे भी लॉ का साउंड आएगा। ठीक है, ये अपवर्ड कर्व स्ट्रोक होता है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, बाकी स्ट्रोक तो डाउनवर्ड था, लेकिन ये अपवर्ड है क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और कर्व स्ट्रोक होता है। ये अपवर्ड कर्व स्ट्रोक होता है। इसके बाद होता है आर। देखिए आर के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, आर दो तरीके से लिखा जाता है, एक डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर करके, और एक अपवर्ड ऊपर की ओर करके। ठीक है, तो देखिए ये जो आपने एल लिखा है, ठीक है, ये जो आपने एल लिखा है, ये एल इस तरह से लिखा। अगर इसी को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए और इस तरह से सेव कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाता है आर। ठीक है, इसको आधा लिखना है, ये हो जाता है डाउनवर्ड आर। ये देखिए यहाँ से एल आपने ऐसे करके लिखा, ठीक है, और आर आप जो है वो ऐसे करके लिखेंगे। इसका यूज़ नहीं करना, ये तो एल है, ये मैं समझाने कर बोल रहा हूँ कि एल के बाद जो बाकी बचा पार्ट है वो इस तरह से करेंगे तो आर बन जाता है। ठीक है, आर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है कर्व करके, तो ये डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, ये होता है डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक। ठीक है, डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक। देखिए आर जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, ये डाउनवर्ड आर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहेगा, आएगा कर्व करके, तो ये डाउनवर्ड आर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है अपवर्ड आर। अपवर्ड आर देखिए कैसे होता है, आपने चे देखा होगा, चे कुछ इस तरह से लिखा गया था। चे थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा एक जो स्ट्रेट लाइन होता है उस स्ट्रेट लाइन को हल्का सा टिल्ट कर देंगे इस साइड, हल्का सा झुका देंगे, तो ये चे बन जाता है, चे या फिर जे। अब देखिए आर जो है वो भी चे जे के ही तरह लिखा जाता है, लेकिन जब आप चे जे लिखेंगे ना तो ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे तो थोड़ा सा ये कर्व, इतना कर्व है, लेकिन आर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्व हो जाता है। ठीक है, कि ऑब्वियस सा बात है, जब आप नीचे से ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे तो वो कर्व थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा। तो एक होता है डाउनवर्ड आर, ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, नीचे की ओर आ रहा है इसलिए डाउनवर्ड आर। एक होता है अपवर्ड आर, जैसे चे लिखा गया है उसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा चे से ज़्यादा, थोड़ा सा इसको चे से थोड़ा सा ज़्यादा झुका दिया जाता है, तो ये हो जाता है अपवर्ड आर। अपवर्ड की है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। चे तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर आता है ना, तो ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और चे से भी ज़्यादा थोड़ा सा टिल्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपवर्ड आर। फिर से देखिए ये है डाउनवर्ड आर, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और ये है अपवर्ड आर, ये हो गया नीचे से ऊपर की ओर गया, ये हो गया अपवर्ड आर। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एल इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर कर्व करते हैं तो ये एल बन जाता है। एल यानी कि लॉ का साउंड। जब ऊपर से नीचे की ओर कर्व करते हैं तो ये डाउनवर्ड आर बन जाता है, ये आर डाउनवर्ड बन जाता है। और एक और आर होता है अपवर्ड, जो कि के की तरह दिखता है, नीचे से ऊपर की ओर कर्व, नीचे से ऊपर की ओर टिल्ट करके थोड़ा सा झुका करके लेके जाते हैं, तो ये हो जाता है अपवर्ड आर। ठीक है, देखिए अपवर्ड आर डाउनवर्ड आर का अलग अलग यूज़ है, ये मैं आपको आगे का जो रूल्स है उसमें बता दूंगा। ठीक है, डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक ये होता है आर। ठीक है, डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक होता है, और अपवर्ड आर जो है वो अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक होता है, ये स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट है। ठीक है, डाउनवर्ड आर को आर बोलते हैं, यानी कि जैसे जहाँ पे आ और रॉ का साउंड आएगा, जैसे कार, आ का बाद रॉ आ रहा है, कार। जैसे एयर, जैसे केयर, जैसे डेयर। ठीक है, और अपवर्ड आर को ना रे बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे रॉ का पहले वोवेल आएगा, आ है तब रॉ है, यहाँ पे रॉ के बाद वोवेल आएगा, रॉ है तब ए है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब भी वॉयल पहले आता है तो इसका यूज़ करते हैं, और वॉयल आर के बाद होता है तो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कार, ठीक है, क पहले आ का मात्रा है कार, आ का मात्रा है तब र है, ठीक है, का क आ र, तो पहले क है, आ का मात्रा है तब आर है। ईयर में क्या है, पहले ए है तब आर है। केयर में क्या है, पहले ए है तब आर है, ठीक है। डेयर में क्या है, पहले ए है तब आर है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे र का बाद अ है, यानी कि र का बाद मात्रा है, यहाँ पे र का पहले मात्रा है। जब र का पहले मात्रा है तो डाउनवर्ड आर का यूज़ करेंगे, जब र के बाद मात्रा है तो अपवर्ड आर का यूज़ करेंगे। इसका रूल है, मैं आपको आगे बहुत अच्छे से सिखा दूँगा, ठीक है। इसके बाद जैसे रीच हो गया, जैसे कैरी हो गया, देखिए कैरी में क र के बाद ई का मात्रा है। जैसे रोल हो गया, र के बाद ओ का मात्रा है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया एल, ये हो गया डाउनवर्ड आर, ये हो गया अपवर्ड आर।